नमस्कार दोस्तों, शेयर मूव चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बढ़िया शेयर लेकर आया हूँ। ये कंपनी भी तीन भाइयों की है। गजब है, बिजनेस की दुनिया में तीन भाई गजब कमाल कर देते हैं। वरना अक्सर ये कहा जाता है कि तीन तिगाड़ा बात बिगाड़ा। तो यहाँ पर भी तीन भाई है, जुगल किशोर अरोड़ा, सतनाम अरोड़ा और गुरनाम अरोड़ा। ये पंजाब के अमृतसर से है और अमृतसर से इन्होंने 1976 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था चावल का। तब ये चावल बाहर से लाते थे बोरियों में और उनको भी वहाँ पर आसपास की दुकानदारों को सप्लाई करते थे। लेकिन इससे इनको कोई खास आमदनी नहीं होती थी, क्योंकि बाहर से जो चावल आता था उसमें कई बार क्वालिटी ख़राब निकल जाती थी, कई बार जैसा बताया जाता वैसा नहीं होता था। तो उस कारण क्या कि माल निकालने में दिक्कत होती थी इनको। फिर ये सोचते क्यों ना हम चावल की ऐसी क्वालिटी हम खुद ही बनाए जो कि लोगों को जो दिखे वही उसके पैकेट के अंदर वही माल मिले। और इस तरह धीरे धीरे कुछ पैसे के जुगाड़ करके अमृतसर में अपनी पहली एक वो चावल बनाने की जो मशीनें लगाकर कि बाहर जो धान के रूप में चावल आता है उसको छिल के साफ करके उसको निकालना ताकि साबुत चावल निकले। तो पहली यूनिट लगाते हैं वहाँ पर और बाहर से दान वगैरह लाकर उसके जो चावल निकाल के सप्लाई करते हैं। और ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिस क्वालिटी उसको जब आसपास जब दुकानदार सप्लाई करते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और तब इनका जो कंपनी का जो नाम होता है, चावल का नाम तो इन्होंने कोहिनूर रखा था, लेकिन जो इनका कंपनी का नाम होता है गुरनाम और सतनाम ओवरसीज, इस नाम से ये कंपनी में बनाते हैं। बाद में इसी का नाम बदल के इन्होंने कोहिनूर फूड लिमिटेड कर दिया। अब ये चावल का धंधा कर रहे इसके बाद में जब इनके चावल लगा कि इनके डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी भी अच्छी है जिस तरह से, तो पहले 30 किलो 50 किलो और 100 किलो के बोरियों में पैक करते थे। बाद में इनको लगा कि हम एक छोटे कस्टमर को भी हम अगर पैकेट में दें ये चीज़ की, ताकि साफ किया हुआ साबुत दाना और अच्छी क्वालिटी का चावल, तीनों ने 1 किलो और 5 किलो के पैकेट में चावल उपलब्ध कराया है दुकानदारों को इसी कोहिनूर ब्रांड से। और इसमें अलग अलग वैरायटी के चावल, प्रीमियम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और से इस तरह क्वालिटी के वाले चावल इन्होंने बासमती चावल वगैरह मार्केट में उतारे और डिमांड ज़बरदस्त बढ़ गई, बिजनेस चल निकला इनका। इस तरह फिर ये अमृतसर से बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे राज्यों में फैलते फैलते पूरे एक तरह से ये भारत का ब्रांड बन चुका था कोहिनूर ब्रांड चावल। ये बात है करीब 2000 के आसपास की। तभी इस कंपनी ने जब चावल अपना बिजनेस बढ़ने लगा तो उसके बाद में इन्होंने देश के बाहर भी अपने यूनिट लगाना, बाहर भी जैसे सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ पर चावल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक अपने बिजनेस को फैलाया। चावल भी यहाँ से बेचते, चावल के अलावा जो धान जिससे चावल निकलता है, धान वगैरह भी बाहर के देशों में भेजना और वहीं पर यूनिट लगाकर एक साबुत अच्छी क्वालिटी वाला चावल लोगों को उपलब्ध कराना। तो बाहर भी इनके चावल की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ गई थी। फिर धीरे धीरे ये अपने दूसरे उद्योग में भी आते हैं, दूसरे तरह के पैकेज फूड, फ्रोज़न फूड, मसाले, चटनी, अचार, इस तरह की जो रसोई भी जो काम आती है, घर में काम आती है, वो सारी चीज़ें बना बना के इन्होंने अलग अलग बिजनेस को फैलाया। तो करीब 12-15 तरह की अलग अलग आइटम बनाते हैं चावल के अलावा। तो उनका बिजनेस भी चावल के साथ साथ बाहर तक चल निकला था। इसी बीच क्या होता है कि ये 2006-07 के आसपास की बात है कि उस वक्त देश में अकाल सूखा पड़ जाता है और चावल की फसल बहुत कम होती है हमारे यहाँ पर। जितनी हमारे देश में बहुत ज़्यादा खपत है चावल की, जितनी खपत है उससे भी कम होता है। तो उसी वक्त क्या करते हैं कि सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती है, एक्सपोर्ट नहीं होगा बाहर। तो वहाँ ये संकट, इस जो कोहिनूर ब्रांड है इसका जो करीब कहते हैं कि करीब 50 से 60% जो कमाई आ रही थी जो बाहर से आ रही थी वो कमाई रुक जाती है। हालांकि इसके पीछे एक और वजह बताई गई कि बाहर के जो देशों में क्या होता था कि चावल, हमारे तो चावल लोग खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर चावल और जौ से वो शराब और बियर बना देते वहाँ पर बाहर के, ऐसे कुछ खबरें थी वो। तो सरकार रोक लगा देती कि बाहर चावल नहीं जाएगा, चावल हमारे देश में बहुत ज़रूरत है इसकी।
तब इनका जो बाहर का बिजनेस एक तरह से एकदम ठप पड़ गया। और तब उस समय इनके पास कंपनी ने काफ़ी पैसा मार्केट से उठा रखा था, कर्जा भी था इनके पास, सब कुछ था। तो वहाँ से कंपनी थोड़ी सी हिल गई थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हिल गई। तो ये जुगल किशोर अरोड़ा, सतनाम अरोड़ा और गुरनाम अरोड़ा, जो कि तीनों भाई है, तीनों भाई मिलकर कंपनी को, फिर भी मतलब इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही दूसरे सेक्टर में जो इनके तो दूसरे उत्पादन थे, पैकेज फूड वगैरह जैसे वेफर्स वगैरह, उनमें उस बिजनेस को इन्होंने बढ़ाया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी चल निकलती है और करीब 1990 के आसपास ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती है कंपनी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी अपने इतने सालों में, जो 76 में कंपनी स्थापित हुई और आज अगर देखा जाए 2023 चल रहा है, तो 24 साल वो और 23 साल ये है, करीब 47 साल पुरानी कंपनी है। लेकिन आज भी इसका जो शेयर की कीमत है करीब 35 रुपये है। और ये 35 रुपये भी इसलिए है कि अडानी का इस और अडानी विल्मर ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। वो कैसे लगाया है कि जो स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी थी मैककॉर्मिक फूड, उसके पास इसकी कोहिनूर चावल के कुछ ब्रांड की उनके पास हिस्सेदारी थी, मतलब इसमें मैककॉर्मिक फूड के पास। तो वो हिस्सेदारी इन्होंने जो स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी थी उससे अडानी विल्मर ने खरीद ली पूरी पूरी हिस्सेदारी। तो इस तरह से अडानी विल्मर भी इस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। और तब ये शेयर, जब इस खबर के आने से पहले ये शेयर करीब 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड कर 5-6-7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और बीच में तो इसकी ट्रेडिंग भी रुक गई थी कुछ समय के लिए। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जैसे खबर मार्केट में आई कि अडानी ने कोहिनूर फूड चावल को इसको खरीद लिया है, तब ये शेयर बढ़ते बढ़ते एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ा कि ये करीब 120 रुपये तक निकल गया था, 120 के ऊपर तक निकल गया था शेयर। ये बात है 2022 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2022 में ये मतलब 21-22 की बात है। ये शेयर की कीमत जो बढ़ते हुए 120 रुपये तक पहुँच गई थी। उसके बाद वहाँ से बिकवाली आई और बिकवाली के बाद जो मुनाफा वसूली है तो ये शेयर गिरते गिरते अभी 35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में। कंपनी का भी मार्केट कैप भी बहुत कम है, 135 करोड़ के आसपास है, यानी कि आप माइक्रो कैप कंपनी मान सकते हैं इसको, स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते हैं। कंपनी पर कर्जा है, देनदारियाँ भी कंपनी के ऊपर है। बिजनेस अब इनका जो बाहर का बिजनेस में से ज़्यादातर बिजनेस अडानी विल्मर के पास चले गया है। तो उस वजह से कंपनी का देखा जाए अभी जो बिजनेस जो चल रहा है उस हिसाब से कंपनी के जो इनकम वगैरह और जो कर्जे है, कमाई है, सब कुछ इस तरह से है कि कह सकते हैं कि इनकम कमाई से ज़्यादा कंपनी की देनदारियाँ है। तीसरी वजह से शेयर अभी नहीं चल रहा है। जबकि इसके साथ का अगर शेयर देखा जाए एल टी फूड भी 20-21 रुपये का शेयर था 2020-21 में, आज वो 170 रुपये के आसपास पहुंच गया है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एल टी फूड बहुत बड़ा ब्रांड है। हमारे देश के चावल में कुछ अच्छे ब्रांड जो रहे जो विदेशों तक में फेमस है, उसमें कोहिनूर ब्रांड भी था कि अमेरिका तक फेमस था। ये बाहर अभी भी है, लेकिन अब बाहर का जो कारोबार जो अडानी विल्मर के पास चले गया है, बाहर जो का कारोबार विदेश का, कुछ इनका भी सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह में भी इनका जाता है, थोड़ा बहुत माल जाता है, लेकिन जो बड़ा जो हिस्सा था, बहुत बड़ी जो कमाई का था, वो अडानी विल्मर के पास है। तो ये दोस्तों इसकी कहानी, 3 भाइयों की कहानी। मैंने कहा 3 भाई कमाल कर देते हैं। 3 भाई है, जुगल किशोर, सतनाम और गुरनाम अरोड़ा। अभी इसको जो संभाल रहे हैं वो अमित अरोड़ा संभाल रहे हैं इस कंपनी को। कंपनी बढ़िया है, शेयर भी अच्छा है, 35 रुपये कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोई आपको शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह या फोर्स नहीं है। ये टोटल आपकी मर्जी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, ये टोटल आपकी मर्जी है। कंपनी के बारे में मैंने बता दिया है। कंपनी कर्जे में है, कंपनी के पास अभी मार्केट कैप बहुत कम है, कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेट आता है आ रहा था बाहर से, उसमें कमी आ गई है। ये सब एक कुछ न कुछ कारण है ऐसे कि कंपनी चल नहीं रही है। तो ये दोस्तों आज की कहानी। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नए चैनल के साथ में।